ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सल्फ्यूरिक एसिड के लिए वो जो क्वेश्चन था कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के हैं, कितने सल्फर के हैं और कितने ऑक्सीजन के हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम सीख चुके हैं। अगर कोई गिवन मास हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, कितने फाइंड आउट कर सकते हैं हम आसानी से। और उसमें जो एटम्स है, नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर पूछता है तो मॉलिक्यूल्स, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गिवन मास से। जो अब तक हमने सीखा वो था पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम गिवन हैं उन सबके जो मास हैं वो पहले से ही एटॉमिक मास दे रखे हैं सबके, किस यूनिट में यू में। ठीक है, और मोलर मास हम निकालना सीख गए थे कि यू को सिंपली जी से रिप्लेस कर देंगे तो वो मोलर मास हो जाएगा। और फिर मोलर मास को नंबर से रिलेट करना हमने सीख लिया कि एवोगाड्रो नंबर जो था AV उसके बराबर होता है 1 मोल इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को जो है मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं चलो, और समझते हैं कि इसका यूज़ या इसका एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कार्बन मैंने लिया, कार्बन, और कार्बन को मैं जला रहा हूँ, मतलब बर्निंग रिएक्शन है ये, मैं कार्बन को जला रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप जानते हो कि इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर हो गई बात। तो अब अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो सबसे पहले मैं इसको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया मैंने। बैलेंस होने का मतलब कि जिस तरफ जितने एटम इस तरफ हों उतने ही एटम क्या हों, इस तरफ हों। ठीक है, जितना मास इस तरफ यूज हुआ हो उतना ही मास इस तरफ यूज हुआ हो। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये। एक कार्बन देखो इस तरफ है और एक ही कार्बन है इस तरफ 2 ऑक्सीजन है ये वाला, और यहाँ भी क्या है, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। क्लियर होगी बात। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मैं क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, क्या क्या कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूँ इस एक इक्वेशन से। इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं एटम की बात कर रहा हूँ। एक कार्बन एटम अगर मैं लूँ, ध्यान से सुनो, एक कार्बन एटम अगर मैंने लिया तो उसको बर्न करने के लिए, उसको जलाने के लिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 की ज़रूरत पड़ेगी। फिर से सुनो, एक मैंने कार्बन लिया, एक कार्बन का एटम लिया, उस एटम को जलाने के लिए एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और जब वो जलेगा यानी कि जब वो कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बनाएगा। क्या बात समझ में आ गया। एक कार्बन एटम को जलाने के लिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, और जब ये बर्न करेगा, जल जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनाएगा वो, और साथ में क्या होगा, ढेर सारी हीट एनर्जी या लाइट के साथ निकलेगी। समझ में आई बात, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी निकलती है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ 100 कार्बन एटम है मेरे पास, कितने, 100 कार्बन एटम हैं, तो आप बताओ कि उसको जलने के लिए कितने मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितने पड़ेगी, 100 मॉलिक्यूल की ही ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। 100 एक कार्बन लिए थे तो एक इसका लगा, एक इसका लिए तो एक इसका लगा। अगर मैं 100 इसके लूँगा तो इसके भी कितने लेने पड़ेंगे, 100 की ज़रूरत पड़ेगी, 100 लेने पड़ेंगे। बात समझ में आया। और जब ये 100 आपस में रिएक्ट करेंगे तो 100 ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनाएंगे। क्या बात समझ में आ गया आपको। तो अगर हम मॉलिक्यूल समझ गए, ये अगर हम एटम से उनको डील किए, जैसे एक एटम इसका तो एक बनेगा इसका। अगर 100 मैंने इसका लिया तो 100 इसका लिया मैंने तो 100 इसका भी बनेगा। अगर मैं इसी चीज़ को और थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और बोलूं कि मैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम ले रहा हूं, दैट मीन्स अब की बार मैं 100 ना लेके संख्या उनकी कितनी ले रहा हूं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतना कार्बन एटम मैंने ले लिया, तो इतने कार्बन एटम को बर्न करने के लिए कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या बोलूँगा, AV मतलब यही नंबर, AV मॉलिक्यूल ऑफ O2 की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एटम की मैं बात करता तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम लगे हैं। अगर मैं एटम की बात करता कि कितने ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत पड़ेगी इतने एटम कार्बन को जलाने के लिए, तो क्या आता है वो 2AV हो जाता। समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम लगे हुए हैं एक मॉलिक्यूल में। तो ठीक है, समझ लो आ गई बात कि अगर मैं 1 मोल लेता हूँ कार्बन का एटम तो टोटल उतने ही 1 मोल ही O2 की ज़रूरत पड़ेगी, हमें O2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, और जब वो बर्न करेगा तो 1 ही मोल क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करेगा। अब मैं इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब चाहो तो इसको नोट्स में कहीं बना लेना और नीचे ऊपर लिख देना कैलकुलेशन, या ऐसे करना स्टीकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पे ऊपर स्टीकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हेडिंग मिल जाएगा आपको बुक में, लास्ट में मिलेगा आपको ये टॉपिक।
स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, मतलब इस कैलकुलेशन में हम लोग यही चेक करते हैं कि अगर मैं कोई चीज़, जैसे मैं बोल दूँ कि 1 किलोग्राम मैंने जला दिया, मीथेन लिया 1 किलोग्राम गैस और उसको जलाया, तो बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितना वाटर बनेगा, कितना गैस, कितनी एनर्जी निकलेगी। वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने का तरीका ही है, जो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हमसे कुछ गिवन होगा, जैसे मान लो 5 किलोग्राम कोयला आपने जला दिया, 5 किलोग्राम अगर आपने कोयला जलाया तो बताओ कितना किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपने प्रोड्यूस किया, जो एटमॉस्फेयर में भेज दिया आपने। समझ में आई बात? या कितनी एनर्जी मिलेगी, या उसके जलने के लिए कितने रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह के कोई भी कैलकुलेशन हो तो वो स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर आते हैं। बात समझ में आया? तो इसको भी आप कहीं कर लेना हेडिंग डाल के, इस तरह से एक कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पे आपका। और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं, हर जगह, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी में, बल्कि रिएक्शन में आपको, ट्राइटेशन में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, यूज करना पड़ेगा वहाँ पे कि अगर मैं इसका इतना लिया हूँ तो इसका कितना लेना पड़ेगा। ये सारे तरह के कैलकुलेशन जो है इसी के अंदर आते हैं। तो आप मोल कॉन्सेप्ट को ये एक्सपेंड किया गया है, थोड़ा सा आगे कर दिया गया यहाँ पे। बस अगर पीछे आप समझ गए हो, नहीं समझे तो दोबारा से वीडियो देख लेना और फिर से यहाँ पे आना, ठीक है। तो अगर मैं एक कार्बन एटम लेता हूँ तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, और ये कितना बना, एक ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेगा। अगर मैं इसके 100 लिया था तो इसके भी कितने 100 की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके कितने बनेंगे, 100 ही बनेंगे इसके भी। समझ में आई बात? अगर मैंने इसके 1 मोल लिए, 1 मोल संख्या ये वाली हो गई, तो इसके भी कितने रिक्वायरमेंट होंगे, 1 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे जो होता है कोफिशिएंट, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट ही आपका बताता है यहाँ पे कि ये कितने कितने हैं, कितनी है इनकी क्वांटिटी। जैसे ये यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया, तो 1 मतलब एक कार्बन एटम है, यहाँ पे एक O2 मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है। तो 1 मोल अगर ये लेंगे तो 1 मोल ये लगेगा, और ये बनेगा कितना, 1 मोल ही ये बनेगा। क्या बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको? क्या बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको? हमेशा ही ये जो भी चीज़ें आप यहाँ पे लिखे हो नीचे, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए ही लिखे जाएंगे। ध्यान रखना, अगर ये बैलेंस नहीं है, पहले इसे आप बैलेंस करोगे और फिर इस तरह के ये जो कैलकुलेशन या जो भी ये डेटा आप लिख रहे हो नीचे, इसको तब लिखना शुरू करोगे। समझ में आई बात? अगर यहाँ पे 2O2 लगा होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 2 मोल लिखता। समझ में आई बात? तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे, फिर ये डेटा लिखोगे। तो हमने समझ लिया कि एक एटम, एक मॉलिक्यूल बनेगा। 100 एटम लोगे तो 100 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी O2 की, और 100 ही CO2 बनेगा। अगर मैं 1 मोल कार्बन एटम लेता हूँ तो 1 मोल O2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कितना, 1 मोल CO2 गैस बनाएगा, और साथ में ढेर सारी हीट एनर्जी वो जनरेट करेगा। बात समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हम इसको अब मास से रिलेट करते हैं। चलो ठीक है, मास से, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाओ, मास। अब मास से अगर हम रिलेट करूँ तो 1 मोल कार्बन मैंने जलाया है, यहाँ पे देखो 1 मोल, तो अगर 1 मोल देखें तो इसका मोलर मास कार्बन का कितना होता है, तो आप देखोगे कि इसका एटॉमिक मास होता है 12U, लेकिन मैं मोलर मास लिख रहा हूँ इसलिए मैं क्या लिखूँगा, G लिख दिया। तो इसका मोलर मास में कार्बन का मिल गया कितना, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो उसका कितना होता है, आप कैलकुलेट करोगे, 12 + 32 जोड़ोगे तो आएगा 44 ग्राम। अब यहाँ से देखो, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन सब मैंने कितने सारे डेटा लिख दिए, आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, आसानी से बता सकते हो इसकी रिक्वायरमेंट कितना है, जबकि ये क्वांटिटी इसकी गिवन हो, कितना बनेगा। ये सारी चीज़ें इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। मैंने मास से रिलेट कर दिया। 12 ग्राम अगर मैं कार्बन को बर्न करूँगा, ध्यान से देखो, 12 ग्राम अगर मैं कार्बन को बर्न करूँगा तो 32 ग्राम 32 ग्राम ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट होगी, और जब ये बर्न कर जाएगा तो 44 ग्राम CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। क्या बात समझ में आ गई यहाँ से? तब अब यहाँ से सारे कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगे हमारे, कि हमने कंपेयर करना सीख लिया कि 12 ग्राम कार्बन है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से आ गया, क्वेश्चन मेरा है कि बताओ ज़रा 1 kg कार्बन को अगर मैं जलाऊँ, बर्न करूँ, तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, कितना होगा ये? ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 किलोग्राम कार्बन को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड कितने किलोग्राम या कितने ग्राम बनेगा। बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए कार्बन को जला देंगे अच्छे से। तो इसको जला दो, चलो जला दिया, ये रहा, जल गया, देखो ठीक है, जल गया। अब जल गया तो मैं क्या लिखूँगा, इनके मोलर मास लिख लूँगा, उसी के कोरस्पॉन्डिंग नीचे लिख लिया, 12 ग्राम, 32 ग्राम, 44 ग्राम हो गया। अब यहाँ से देखो, हमसे क्या पूछा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। 12 ग्राम को अगर मैं जलाता, कंपेयर करने का तरीका देखो, अगर मैं 12 ग्राम को जलाता तो टोटल कितना, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता। क्या बात समझ में आया? अगर मैं 12 ग्राम को जलाऊंगा तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 44 ग्राम। तो आप यूनिटरी मेथड को अप्लाई कर दो यहाँ पे, अब काम खत्म। देखो, अगर मैं 12 ग्राम
कार्बन को बर्न करता तो इससे 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होता। समझ में आई बात। अगर मैं 1 ग्राम कार्बन को ही जलाऊं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो प्रोड्यूस होगा 44 डिवाइड बाई 12 ग्राम CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए अगर निकल गया तो अब 1000 ग्राम जलाने में हमें क्या दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं। एक के लिए ये रहा तो थाउजेंड्स के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 44 डिवाइड बाई 12 इंटू थाउजेंड्स ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। ये रहा आपका आंसर, इतने ग्राम। अब चाहो तो किलोग्राम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझ में आ गया क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे कैलकुलेशन को आप स्टिकियोमेट्री कैलकुलेशन कहते हो, जिसमें आप कितना प्रोडक्ट बने रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या है आसानी से मेजर कर सकते हो, कितना कंज्यूम हो रहा है रिएक्टेंट की तरफ उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। क्या बात समझ में आ गया? लेकिन ये कैसे करोगे? सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद उसके मोलर मास लिखोगे, मोलर मास को फिर कंपेयर करना सीखोगे। यहाँ से 12 ग्राम के लिए 44 ग्राम लगा तो 1 के लिए मैंने निकाल लिया यूनिटी मेथड से, और फिर 1 अगर आ गया तो आप कितने के लिए भी निकालो। यहाँ पे 1 किलोग्राम मैंने दिया था तो 1000 ग्राम रखा, अगर 5 किलोग्राम देता तो यहाँ पे 500 ग्राम रखता, 10 ग्राम के लिए पूछता तो 10 ग्राम रखता है, मल्टीप्लाई उसी चीज़ से करता। क्लियर होगी बात? अब मेरा एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड कि बताओ जरा कि 1 किलोग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। 1 किलोग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितने ग्राम या कितने किलोग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये भी आसान सा बात है, फिर अब उसी से हम उल्टा कैलकुलेशन करेंगे। देखो C + O2 इट गिव्स CO2 कितना था, ये 12 ग्राम, ये कितना था 32 ग्राम, ये कितना था 44 ग्राम। ठीक, अब की बार हमसे पूछा कि ये 1 किलोग्राम है तो कितना ये लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का कंपेयर कर लूँगा। देखो कैसे, अगर 12 ग्राम कार्बन कंप्लीटली बर्न करना हो हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से भी 1 ग्राम के लिए, और 1 ग्राम कार्बन को हमें बर्न करना हो तो कितना, 32 डिवाइड बाई 12 ग्राम O2 की रिक्वायरमेंट होगी। हमें बर्न कितना करना था भाई, 1000 बर्न करना है हमें, तो 32 डिवाइड बाई 12 इंटू थाउजेंड्स, इतना ग्राम O2 की रिक्वायरमेंट होगी। क्या कुछ समझ में आया? यानी कि हमें जिस तरह से जो भी चीज़ निकालना हो, हमें क्या करना होता है, बस कंपेयर करना होता है, यूनिटरी मेथड लगाना होता है। लेकिन ध्यान रखना बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर अभी और भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं नीचे। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा कि मीथेन, सिंपली मीथेन को, चलो 500 ग्राम मीथेन है, मीथेन क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ऑन बर्निंग ऑफ 500 ग्राम मीथेन। 500 ग्राम मीथेन को हम जला रहे हैं, ठीक है, और इससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, कितना वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा, इस चीज़ का हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो देखो 500 ग्राम आसानी से कैसे, सबसे पहले क्या करोगे काम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलो जलाना है, जलाने मतलब कि ऑक्सीजन से रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन मतलब जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो, कोई भी ऐसा कंपाउंड हो, उसको जब जलाया जाता है, जैसे ये रहा CH4 एक मीथेन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है आपका, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो जो उसका हाइड्रोजन होता है वो वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर में, और जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। हो गया, ठीक है। लेकिन क्या ये बैलेंस है, यानी कि कभी भी अगर हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, एक बनेगा आपका वाटर, दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको अगर मैं बैलेंस करूँ तो इस तरफ देखो 1 कार्बन है और इस तरफ भी कितने हैं, 1 कार्बन है, चलो काम बन गया, 1 कार्बन, ठीक है। इस तरफ कितने, 4 हाइड्रोजन है, तो इस तरफ कितने होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। 4 करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2, चलो 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। इस तरफ देखो कितने ऑक्सीजन है, टोटल 2 ऑक्सीजन यहाँ पे एटम, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे एटम, तो कितने हो गए, 4 एटम की यूज है, तो इस तरफ कितने 4 होने चाहिए, तो यहाँ भी क्या कर दोगे, 2 कर दो, तो कितने हो गए, 4 एटम हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट बैलेंस हो गया। अगर बैलेंस हो गया तो हम इसके मोलर मास लिख देंगे उसी के करस्पॉन्डिंग, जिस करस्पॉन्डिंग में वो यूज हुए हैं। जैसे यहाँ पे 2O2 यूज हुआ है, यहाँ पे 2H2O बना है, और यहाँ पे क्या बना है, CO2 सिर्फ बना है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या, मीथेन है। तो चलो मीथेन का मोलर मास 12 इसका होता है, एक माला कैलकुलेशन पर्पज से। हाइड्रोजन का हमेशा 1 लेके चलते हैं, 1 ग्राम मोलर मास। तो 4 ग्राम ये हो गया, 12 ग्राम ये, टोटल कितना हो गया, 16 ग्राम। यहाँ पे 32 था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने देखा क्या, 32 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 का 64 ग्राम। इसका वाटर का 18, 16 इसका, 2 ये 18 हो जाएगा, 18 मोलर मास इसका होगा। तो 18 ट्वाइस करोगे कितना हो जाएगा,
36, इसका 44 ग्राम होता ही है, अभी हमने कैलकुलेट किया। अच्छा ध्यान दो, गलती कहीं करोगे, प्रोडक्ट का अगर ऐड कर लो तो वो रिएक्टेंट के बराबर होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना आप लोगे उतना ही तो पैदा करोगे कि दूसरा कर लोगे। तो यहाँ भी दो ऐड करके देख लो, 6 4 10 80 है इस तरफ, और इस तरफ भी कितने होंगे 80, इस तरफ भी होंगे। क्लियर होगी बात। अब कैलकुलेशन हमें क्या करना, 500 ग्राम दे रखा था, 500 ग्राम मीथेन को जलाना था हमें, तो ठीक है 500 ग्राम तो हम भूल ही गए। अभी हमने क्या लिख लिया, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनके मोलर मासेस लिख दिए गए। अब मैं क्या करूँगा, कंपेरिजन कर रहा हूँ। चलो मीथेन दिया है तो मीथेन ले लिया, अगर वाटर चेक करना है तो वाटर से कंपेयर कर दिया, कितना 36 ग्राम वाटर। तो 16 ग्राम अगर मैं CH4 को जलाया तो 36 ग्राम ऑफ वाटर बना। 1 ग्राम को जला लो तो कितना बनेगा, 36 डिवाइड बाई 16 ग्राम H2O बनेगा। और कितना जलाना था हमें, 500 ग्राम जलाने की बात उसने किया है, तो बस 500 से मल्टीप्लाई करोगे आप। 36 डिवाइड बाई 16 इंटू 500 ग्राम H2O। क्या बात समझ में आ गया। तो ये रहा हमारा आंसर पहला, कि इतना वाटर वेपर प्रोड्यूस होंगे। समझ में बात, वाटर वेपर इसलिए क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ढेर सारा हीट एनर्जी डेवलप होगा इन सब में। कोई चीज़ जलेगा तो एनर्जी निकलेगी और उससे वाटर नहीं रह पाएगा, वो वेपर बन जाएगा, इसलिए वेपर कहा जा रहा है। ठीक है, तो 36 डिवाइड बाई 16 इंटू 500 ग्राम वाटर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, कितने ग्राम या किलोग्राम जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो सेम क्वेश्चन वही कर लो। 16 ग्राम को अगर मैं जलाता तो कितना बनना है, देखो 16 ग्राम से कितना बनना, 44 ग्राम सिर्फ बनना है कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम। तो कर लो 1 ग्राम के लिए कितना आएगा, 44 डिवाइड बाई 16 और कितना है 500 है, 500 ग्राम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 16 इंटू 500। ये रहा हमारा आंसर, इतना ग्राम जो है क्या CO2 प्रोड्यूस होगा। क्या बात क्लियर हो गई यहाँ तक, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो है आप कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखोगे और फिर किन चीज़ों का कंपेरिजन करना है उसे आप। अच्छा मान लो मुझसे पूछता कितना रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, तो हम कर सकते थे कैसे, यहाँ से कंपेयर कर लोगे। 16 ग्राम जलाने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। क्या बात समझ में आ गया। एक के लिए 64 डिवाइड बाई 16 500 के लिए, तो आसानी से मिल जाएगा आपको कि कितने ग्राम CO2 की रिक्वायरमेंट, कितने ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है।